नेक्स्ट जो हमारे पास सिमुलेशन है वो लैब नंबर 6 की है, जिसमें ए स्टेबल वाइब्रेटर मल्टी वाइब्रेटर जो है उसकी हम ट्रिपल फाइव टाइमर से जो है सिमुलेशन करेंगे। मैंने सिमुलेशन ऑलरेडी की हुई है, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, आप इसी तरह लगाएं और जो है सिमुलेशन को जो है वो रन कर सकते हैं। मैं जस्ट बताऊंगा कि वेव फॉर्म कैसी होगी और क्या वाकई वो ए स्टेबल वाइब्रेटर बन रहा है या नहीं बन रहा, और ये जो टेक्स्ट है इसको कैसे पुट करना है, और ये सारी बाकी सारे कंपोनेंट्स तो पहले ही हम रखना सीख गए हैं, कनेक्शन बनाना भी सीख गए हैं, ऑसिलोस्कोप लगाना भी सीख चुके हैं। सो इट्स जस्ट अनदर टास्क जिसके लिए आपके पास प्रीवियस नॉलेज ही काफ़ी है। सो जैसे ये टेक्स्ट कैसे पुट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहें टूल्स में प्लेस में जाएं और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह आप कोई भी टेक्स्ट की वैल्यू लिख सकते हैं और फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूनिट ट्रिपल फाइव टाइमर एंड मल्टी सिम, और ड्यूटी साइकिल 66.6% है। जब कब होगा और ड्यूटी साइकिल जो है आउटपुट का 50% कब होगा। और आप देखें चूंकि ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे के इक्वल हैं और इधर वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट दिए हुए हैं, तो इन दोनों के क्रॉस 5 वोल्ट हैं, लेकिन ये जो रजिस्टर है इसके क्रॉस R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आप निकाल सकते हैं भाई वोल्टेज डिवीजन रूल, और वो 100/200 मल्टीप्लाई बाय 5 आप करेंगे तो वोल्टेज जो है वो निकल आएंगे। सो इस सर्किट को रन करके हम देखते हैं। लेट्स रन दिस सर्किट, क्योंकि एक सिमुलेशन पहले चल रही है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर हम जो है वो लैब 6 पे आएंगे। इसको हमने रन कर दिया, ऑसिलोस्कोप पर गए तो ये आपके पास बड़ा अच्छा एक प्यारा सा ग्राफ जो है वो आ रहा है। तो इसमें आप देखें ये जो ग्रीन चैनल है ये आउटपुट के साथ है, यानी आउटपुट जो है वो आपकी हाई हो रही, लो हो रही, हाई हो रही, लो हो रही है, और उसका ड्यूटी साइकिल साइकिल 50 है। और जब आउटपुट हाई होती है तो कैपेसिटर चार्ज होता है, लो होती है तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप जो है इन रजिस्टर्स की वैल्यूज को चेंज करके ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग और ये ड्यूटी साइकिल है इसको चेंज कर सकते हैं। अगर लेट से अगर यहाँ से इस डायोड को उतार दें और रन करें अगेन, तो आपकी जो आउटपुट वेव फॉर्म्स हैं लेट इट्स गेट इनको स्टेबल होने दें। आउटपुट वेव फॉर्म अगर आप देखें तो अब जो है वो ड्यूटी साइकिल 66 पॉइंट समथिंग हो गया, 66.6 हो गया, और कैपेसिटर जो है वो VCC का 2/3 पर टाइम जो है वो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। अगर आप देखें तो VCC आपने 5 वोल्ट जो है वो दी हुई है। तो वर्टिकल प्रोब लगा के इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आते हैं और इसी तरह इस चैनल को भी वर्टिकली थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये तो नाउ द वेव फॉर्म आर क्लियर। इसमें अब आप देख सकते हैं कि पीक टू पीक 5 वोल्ट्स हैं इस वेव फॉर्म के, ये जो आउटपुट पे आ रही है ये पल्स आउटपुट आपके पास आ रही है।
जो किसी ख़ास ड्यूरेशन के लिए ऑन है और ख़ास ड्यूरेशन के लिए ऑफ है। टोटल टाइम पीरियड जो है वो इसका वो भी आप मेजर कर सकते हैं। वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा टोटल टाइम पीरियड। तो जब तक इसको स्टॉप करें यहाँ से और इसको ऑब्जर्व करें। जब तक आउटपुट आपकी हाई है, कैपेसिटर जो है इतनी वैल्यू तक चार्ज हो रहा है और ये 2/3 ऑफ पॉजिटिव पीक ऑफ वीसीसी। वीसीसी यहाँ पे +5 है ना, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक +5 है। इसको थोड़ा सा और अगर आप एडजस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम्म, तो इस तरह आप क्लियरली जो है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो इफेक्ट है प्रेशर का वो भी आप देख सकते हैं। तो देर इज़ इसमें कहीं भी जो है वो आपके पास कोई भी स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं है, बल्कि ये जो है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आउटपुट जो है वो ऑन ऑफ स्टेट में जो है वो खुद ब खुद जो है वो चेंज होती रहती है और कोई स्टेट भी जो है इसकी ना ना हाई स्टेट हाई और ना लो दोनों स्टेबल नहीं है। मोनोस्टेबल में तो ये था जब ट्रिगर होता था तो वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाता था और फिर जो है वो आफ्टर सम टाइम दोबारा स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो इसमें जो है स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल कोई स्टेट इस तरह चेंज नहीं हो रही, बल्कि स्टेट जो है वो खुद ब खुद ही चेंज होती जा रही हैं। कोई भी स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं है। तो ये जो है वो लैब नंबर 6 की सिमुलेशन है। अब जो है वो लैब नंबर 7 की जो सिमुलेशन है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने ड्यूटी साइकिल इस वक्त तो जब तक जो आउटपुट हाई है वो ड्यूटी साइकिल जो है 66 पॉइंट समथिंग बन रहा है ऑफ द होल। आप जो है वो इसको ड्यूटी साइकिल को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स मेक कनेक्शन ऑफ द डायोड। डायोड को अगर आप यहाँ पे लगाएं और फिर रन करें तो ड्यूटी साइकिल जो है वो 50-50 हो जाएगा आपके पास। तो ये देखें ड्यूटी साइकिल जो है वो हाफ टाइम के लिए वेव हम ऑन है और हाफ टाइम के लिए वेव हम जो है वो टाइम पीरियड के हाफ साइकिल के लिए ऑन है और हाफ साइकिल के लिए ऑफ है।
और उसी तरह कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज भी जो है वो हो रहा है। तो लेट्स चेंज सम वैल्यूज। इसमें अगर हम 200 करते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, लेट्स सी ड्यूटी साइकिल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ड्यूटी साइकिल जो है 50 से भी कम हो गया। देखिए आपके पास जो हाई स्टेट है वो कितनी देर के लिए रह रही है, वो अब कोई 33 पॉइंट समथिंग ड्यूरेशन के लिए रह रही है ऑफ द टाइम पीरियड, और जो लो स्टेट है वो 66 पॉइंट समथिंग के लिए रह रही है। तो इसी तरह आप जो है वो मज़ीद चेंज कर सकते हैं। 100 करें और इसको 200 करें अब, और अगेन रन करें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सिनेरियो इन्वर्स हो गया इस केस में। इस केस में ड्यूटी साइकिल 66 पर समथिंग आ गया, और यानी जो ऑन स्टेट है वो 66 पॉइंट, जिस दौरान जो आउटपुट हाई रहती है वो 66 पॉइंट समथिंग ऑफ द टाइम पीरियड है, और जो आउटपुट लो है वो 33.3% ऑफ द टोटल टाइम पीरियड है। तो ड्यूटी साइकिल आप इन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यूज को चेंज करके आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी विल परफॉर्म लैब नंबर 7।